नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। ये नववर्ष है और नववर्ष के अवसर पर भी समावेशी शिक्षक संघ जो अपने समायोजन की मांग को लेकर लगातार 42वें दिन भी धरना पर बैठे हुए हैं। ये यहाँ पर मना रहे हैं अपनी नववर्ष को। हम देखेंगे इन लोग किस तरह से अपने संघर्ष को ज्वाला को जलाए हुए हैं और अपनी मांग पर पूरी दृढ़ता के साथ अड़े हुए हैं। इन लोगों ने स्पष्ट कहा कि 23 ने मुझे कुछ नहीं दिया। उम्मीद है नववर्ष हमें अवश्य विजयी बनाएगा, सरकार को हमारी बातें सुनने के लिए बाध्य करेगा और हमारे जीवन में एक नई खुशहाली का समावेश होगा। ये समावेशी शिक्षक अपनी मांग को लेकर जिस तरह धरना पर दिए हुए हैं, वे निश्चित तौर पर ये दर्शाते हैं कि इनकी एकता, इनकी अखंडता बरकरार है और इनकी दृढ़ता कहीं गई नहीं है। अभी आप ये नववर्ष के अवसर पर ये इन्होंने कुछ कविताएं सुनाई है और इनकी उत्साह को देखते हुए हमने इन कविताओं को इनकी वाणी में कैच किया है। आप भी सुने। ठंड पड़ती है तो इस कड़ाके की ठंड में निश्चित रूप से हमारे शरीर की मांसपेशियां जम जाएगी और खुशियों का हम इजहार कैसे कर पाएंगे। ये तो जो जन सामान्य लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जिनके पास सारी चीजें उपलब्ध हैं, वो खुशियों का इजहार कर सकते हैं, लेकिन एक सामान्य जन जो रोड पर रहता है उनकी स्थिति क्या होगी। आज हम लोग 42 दिनों से इस शीतल ठंड में हम लोग पड़े हैं, हम लोग क्या नूतन वर्ष को मनाएंगे, लेकिन हमने वो हौसला है इसलिए हम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। आगे देखते हैं। अब किसानी के बात में है कि कैसा खेत की अलसी सरसों गेहूं मसूरी छारा है। मसूर का आप लोग जानते हैं, मसूरी छारा है। औसत गुल्म साग सब्जी तरु चना मटर सब गारा है। माने सब ठिठुर रहे हैं, उनका भाव यही है। नहीं दिखती फुलवारी के पुष्प बाग में फल सब तरव खारा है। नहीं दिखती खुशी कहीं सीतारन की तपन तरारा है। आज हर जगह दिखेगा अलाव जल रहे होंगे और उस अलाव के माध्यम से हम अपनी शीतलता को दूर करते हैं और हमारा जो खून जमने जैसी सी ठंड में खून जम जाती है उसका रक्त संचार अच्छा से रहे, इसलिए तपन की जरूरी है। इसलिए हम ये नहीं समझते कि यह नूतन वर्ष हमारा है। पशु पक्षी नर नारी सब जल को इसी तपन ने मारा है। राजमार्ग गृह लौहगामी पथ बहुत सी दुखद नजारा है। लौह पथ समझ रहे हैं जिस पर रेलगाड़ियां चलती है। अभी संपूर्ण क्रांति अभी भी आई है, यानी सब कुछ लेट चल रहा है और आप कह रहे हैं कि हम खुशी मनाएंगे, ये हमारा नूतन वर्ष है। कैलेंडर बदल जाता है, दिन तो वही रहता है। दिन दुखी धनहीन भिखारी की दुर्दशा गुजारा है। नहीं योग जप तप सत संयम धर्म कर्म यह धारा है। दान मान सद धैर्य क्षमादम कुटिल काल कृतकारा है। भक्ष्य अभक्ष्य अगम्यागम्य अपेय पान पशुहारा है। कुकुट अज खग मृग पशु जलचर जीव जंतु हत्यारा है। इस ठंड में बहुत सारे देखते होंगे पेड़ से पक्षी अचानक ठंड के कारण गिर के अपना प्राण त्याग देते हैं। इसी ने बर्फीली ज्वाला से भारत माँ को जारा है। देखो जहाँ तहाँ दुख दानव चराचर सब झारा है। त्राहिमाम मोहि पाहिमाम सबके सर में चित्कारा है। इसलिए 9 वर्ष जनवरी को हमने अस्वीकारा है। नहीं दिखती तनिक कहीं सुखता प्रियता सुख न्यारा है। पशुओं से भी बदतर न नारी आचार विचारा है। चहूर पुष्टा दानवता भोग विलास बतारा है। कृष्णानंद मत में पीड़ादायक 9 वर्ष तुम्हारा है। कैसे कहूँ यह नूतन वर्ष जनवरी माह हमारा है, जिसने भीषण शीतलहर की जहर से सबको मारा है। कारण यही पौराणिक वर्ष हमें नहीं स्वीकारा है। अब देखते हैं यह प्रसंग अधूरा है, इसलिए हम देखते हैं कि हमारा जो नववर्ष होता है उसके बारे में 2 पंक्तियां हैं, 2-4 पंक्तियां हैं कि चैत्र माह शुक्ल पक्ष परिवार ऋतुराज बसंत का शुभारंभ होता है और वासंतिक नवरात्र रंभ का दिन होता है, जिसमें राम के अवतार के 8 दिन पहले राम जी का जन्म होता है। इसलिए
इस कारण नवरात्र में अग्रज दिवस के रूप में यह प्रारंभ किया जाता है। तो देखते हैं सनातन धर्मावलंबियों का यह वर्ष को किस भाव से उन्होंने पिरोया है। अपना तो नौ वर्ष मास मधुरित बसंत अति प्यारा है, फल प्रसून अन्न धन संपत्ति से भरापूर भंडारा है। रंग बिरंगे पुष्प खिले वृक्षों ने बहुफल धारा है, भांति भांति के धन धान से शोभित खेत हमारा है। पशु पक्षी नर नारी सुखी सुरभित मंद प्यारा है, धरा बनी सज जिमी दुल्हन करी 16 श्रृंगारा है। कोकिल कूक पपीहा काप्यू नृत्य मयूर का प्यारा है, हंसी हंसी मिलत परस्पर सब जन प्रेमा मृत रसधारा है। चहु और छवि मनमोहक लिखत मन गति मत न्यारा है, कृष्णानंद यह परमदायक 9 वर्ष हमारा है। फल प्रसन्न अनधन सुख संपत्ति से भरपूर नजारा है, पौराणिक 9 वर्ष मास मधु ऋतु बसंत अति प्यारा है। अतः आपने देखा कि इन पंक्तियों के माध्यम से हमारा जो नूतन वर्ष मनाया जाए, जिसको कहा गया है कि ऋतु बसंत याचक भया करख दिया द्रुमपात ताते 9 पल्लव भयो दिया दूर नहीं जात। यह कितना बड़ा सुंदर भाव है कि वृक्ष बसंत ऋतु याचक के रूप में पेड़ पौधों से मांगता है कुछ कि भैया अपने 9 पुराने पत्ते हमें दे दो, और पेड़ खुशी पूर्वक वह उसको दे देता है और बदले में फिर नई नई पत्तियां आ जाती है। तो यही हमारा जीवन है, और उस समय नए नए पत्ते कोमल आ जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पर बिल्कुल पत्ते मुरझाए हुए लग रहे हैं, उनको सीप लगी हुई है और बिल्कुल सिकड़े हुए हैं, और उस समय मन के अंदर उमंग आ जाता है, धन हो जाता है। फिर नए नए मंजरियां आपको देखती है। मंजरियों के बारे में सुना होगा कि कालिदास जैसे कवियों ने महान रचना की है। उन आम्र के मंजरियों के बारे में हर जगह प्रस्तुत कल्पित और सुंदर वार्ता उपस्थित हो जाता है। इसलिए यह 9 वर्ष हमारा है, इसलिए हम लोग हमारा सनातन धर्म उस समय से मनाता है। अब परंपराओं के हिसाब से भाई साल बदल रहा है और बहुत दिनों से मनाया जा रहा है, तो हम ये नहीं कहते कि आपको इसे इनकार करना है। सब धर्म संभाव के साथ हमको लेकर के चलना है। तो ये रहा था, हमारे बड़े भाई ने बताया था, तो उसके बदले में कुछ चीजें आई थी तो उसको मैंने बताया आपको। अब हम लोग थोड़ा अपने हड़ताल के बारे में बातचीत करते हैं कि आज 42 दिनों से हम लोग हैं, 42 दिनों से हैं, और इन 42 दिनों में सरकार हमारी शुद्ध नहीं ले रही है। ये सबको मन में इस एक तरह का भाव पैदा होता कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। रोज एक एक दिन बीत रहा है, लेकिन ये समझना चाहिए कि कोई भी जब लंबा खींच रहा है, और हम कृत संकल्प हैं। कल भी उन लोगों ने बात की थी कि जो संकल्प जब मन में आता है तो संकल्प से सृष्टि का निर्माण होता है। अब संकल्प जब हमारा हो गया कि हमें यहाँ से जाना नहीं है, कुछ भी हो जाए, तो निश्चित रूप से नव निर्माण का काम होता है। आपने भी देखा होगा, जब ये आप ही देखते हैं कि जब रोड बन रहा है, मेट्रो बन रहा है, तो हमें आने और जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक आध साल के बाद जब मेट्रो का निर्माण हो जाएगा तो वह सुखद और सहज हो जाता है। उसी तरह से हम 18 सालों से उस जीवन के पथ को निर्माण का काम कर रहे हैं, राष्ट्र की मुख्य धारा में हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को तो राष्ट्र के मुख्य धारा में जोड़ ही पाए हैं, क्योंकि जिन्हें दृष्टि नहीं है उन्हें दिखाने का काम करते हैं, जिन्हें श्रवण में सुनाई नहीं देता उन्हें हम सुनाने का काम करते हैं। मानसिक मंद बच्चों को, मस्तिष्क में उनको कम बुद्धि है, उनको बढ़ाने का काम करते हैं। अच्छे दिव्यांग बच्चों को भी हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र के हर क्षेत्र को, शिक्षा के हर क्षेत्र में उन सारे समाज के उन बच्चों को हम लेकर चलते हैं जहां उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप सोचिए, दृष्टिहीन बच्चा है, उसको पढ़ने के लिए किताब प्रिंट बुक पढ़ नहीं सकता, ब्रेल की पुस्तकें आती है, हर जगह सुलभ नहीं है। उसका स्टाइलस टूट जाए तो जल्दी मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। उसका स्टाइलस टूट जाए तो नहीं मिलेगा। उसका जो हम लोग टेलर फ्रेम पर गणित बनवाते हैं, उसका टाइप्स कहीं भूल जाए तो वो नहीं मिलेगा। उसका अबेकस टूट जाए तो जल्दी मिलता नहीं है। इतनी कठिन विषम परिस्थितियों में भी, यानी विपरीत परिस्थितियों में भी हम लोग सकारात्मक काम करते हैं। एक आम टीचर को देख लीजिए साहब, वो सारी सुविधाएं सुलभ है, इसके बाद ही उनके बच्चे वो लोग उस हिसाब से काम नहीं कर पाते। लेकिन हमारे लिए सारी परिस्थितियां उलट है।
चाहे दृष्टिहीन बच्चा हो, अक्षर बाधित बच्चा है, उसको सुनाई नहीं पड़ेगा। आप कौन सा चीज ऐसा करेंगे, कौन सी ऐसी सोच विकसित करेंगे, कौन सा ऐसा लाएंगे कि उस बच्चे को वह सब्जेक्ट समझ में आ जाए, वह बच्चों का थीम समझ में आ जाए। तो इतना कठिन काम है और उन्हें समाज के मुख्य धारा से हम जोड़ने का काम करते हैं। आज भी हमारे समाज में उस तरह के बच्चों के प्रति लोगों की धारणाएं खराब है, ऐसा कि भी देखने से यात्रा खराब हो जाएगा। इनके माँ बाप ने पिछले जन्मों में बुरा कर्म किया था, इसलिए इनका जन्म भोग रहे हैं। इस तरह की बातें हम लोग को सुनने को मिलती है। कभी कभी तो लोग पूछता है कि भाई इनको देखने से जतरा खराब हो जाता है, तो मैं कहता कि हम तो इन्हीं के बीच में 24 घंटा रहते हैं, मेरा जतरा खराब नहीं होता, बल्कि इनके सेवा करने से हमारे 5 परिवार का पालन पोषण होता है। मेरा जतरा खराब नहीं होता है, क्योंकि माधव सेवा ही माधव सेवा के नाम से जाना जाता है। हम माधव की सेवा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। तो अब 42 दिन के हड़ताल में हम लोगों को जरा सा भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि संकल्प कर लिया है तो सृष्टि का निर्माण होगा ही। हमने इतिहास में पढ़ा है, हमने इतिहासों में देखा है कि बहुत सारी कठिनाइयों को पार करने के बाद भी अरुणिमा सिंह को देखा होगा आपने कि जिनके पैर कट गए हैं और हाथ भी उनका गायब है, और 8,888 मीटर की चोटी को उन्होंने फतह कर लिया। अब बताइए, इतनी जज्बा जिसके दिल में हो, जिसका पैर कटा हुआ हो और हाथ भी गायब हो। मयूरी का आप लोग देखा होगा जिसको पैर में थे और स्वर्ण पदक जीती है डांस के क्षेत्र में। तो हम वैसे बच्चों के साथ काम करते हैं, तो उससे हमें प्रेरणा मिलती रहती है कि उनके पास कुछ भी नहीं है। इसके बाद भी अभी हमारा के आरा के थे भरत पांडे जी, जो पॉलिटिकल साइंस से MA किए थे और शायद एशिया के पहले PhD शायद एशिया के पहले PhD धारी थे। और तो हम उस भूमि से आते हैं, उस जमीन से आते हैं। ये पटना है जहाँ से चाणक्य ने नंद वंश जैसे भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ करके फेंक करके चंद्रगुप्त जैसे मौर्य वंश का उनकी उन्होंने स्थापना की। यानी हम शिक्षक हैं, कहने का मतलब यह है तो शिक्षक राष्ट्र का निर्माण भी करता है और राष्ट्र का संहार भी करता है। नंद वंश का संहार करके उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। उसी प्रकार से जब ये सरकार हमारी मांगों को नहीं मान रही है, तो निश्चित रूप से हमें वो काम करना पड़ेगा एक दिन। क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर ने भी कहा जब भगवान कृष्ण गए थे कि भैया हमें 5 गांव ही दे दो, समझौता कर लो, इसके बाद वो भी नहीं दे सके। तो उन्होंने कहा याचना नहीं अब रण होगा, कहा था ना उन्होंने, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन होगा या मरण होगा।